नमस्कार दोस्तों, अंगिरा ज्योतिष पीठ के चैनल में आपका स्वागत है। मैं आचार्य मुनीश। मैं आज, जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा, मैं आज श्रीमती सोनिया गांधी की कुंडली पर बात करने वाला हूं और साथ में कांग्रेस की जन्मपत्री भी लगा रहा हूं। बेशक कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे जी बन गए हैं, लेकिन अभी भी आप सभी जानते हैं कमान तो गांधी के परिवार के हाथ में ही है। और क्योंकि सोनिया गांधी एक वरिष्ठ नेता हैं, तो इनकी इम्पोर्टेंस बहुत बढ़ जाती है। अभी भी कोई ऐसा तो है नहीं कि इन्होंने संन्यास ले लिया राजनीति से, मीटिंग्स में नहीं जाती। अभी भी ये मीटिंग्स में जाती हैं। अभी भी कांग्रेस इनसे सलाह लेती है और इनकी सलाह को ऑनर करती है। तो आज मैं कांग्रेस की जन्मपत्री और सोनिया गांधी दोनों की जन्मपत्री को मिलाकर आप लोगों के सामने अपना एक विश्लेषण, अपनी एक कोशिश रखने वाला हूं। एक ऑब्जर्वेशन है, एक कोशिश है। आशा है प्रभु की कृपा बनी रहेगी मुझ पर और आप लोगों को कुछ सीखने को मिलेगा। पहले बात करते हैं कांग्रेस की। आप सभी जानते हैं कांग्रेस का जन्म 2 जनवरी 1978 को हुआ। इसकी कांग्रेस की जन्मपत्री जो बनकर आती है वो मीन, लगन और वृश्चिक नवांश की बनकर आती है। कांग्रेस की महादशा चल रही है इस वक्त, गुरु की महादशा, राहु की अंतर्दशा और गुरु का ही प्रत्यंतर चल रहा है। ये जब तक गुरु का प्रत्यंतर चलेगा तब तक मुझे ऐसी आशा और उम्मीद है कि कांग्रेस की प्रतिष्ठा बढ़ेगी और ये एक अच्छी स्थिति में होगी। और इसी टाइम के अंदर कर्नाटका में इलेक्शन है, जिसकी मैं अपनी ऑब्जर्वेशन आप लोगों के सामने पहले रख चुका हूं डीके शिव कुमार की कुंडली से, कि कर्नाटक में कांग्रेस के अच्छे चांसेस हैं कि ये वहां पर सरकार बनाए। तो कांग्रेस के लिए जो आगे आने वाला टाइम है, जब गुरु की महादशा, राहु का अंतर और शनि का प्रत्यंतर होगा, यहां से कांग्रेस के लिए थोड़ी समस्या मैं देख रहा हूं। इस टाइम में क्यों देख रहा हूं ये मैं आपको बता देता हूं, जो लोग थोड़ी सीखते हैं। शनि का ट्रांजिट कांग्रेस की जन्मपत्री में 12वें घर पर है। बृहस्पति का ट्रांजिट लगन से निकलकर इनके सेकंड हाउस में आ जाएगा, जहां पर ऑलरेडी राहु ट्रांजिट कर रहा है। ये एक खराब स्थिति है। कांग्रेस की कुंडली में कुटुंब के घर में बृहस्पति, 12th हाउस लॉर्ड जो ट्रांजिट में चल रहा है सैटर्न, उसकी दृष्टि, तो कलह क्लेश की स्थिति बनती है। ये स्थिति लगभग जुलाई के अंदर, जब मंगल का ट्रांजिट सिंह राशि में आ जाएगा और वहां से वो बुध को देखेगा और शनि अपनी 10वीं दृष्टि बुध पर डालेगा, तो ये स्थिति कांग्रेस की खराब हो सकती है। यहां से मैं कांग्रेस के अंदर कुछ अंदरूनी कलह क्लेश देख रहा हूं। एक मेरी आशा है, एक मेरी ऑब्जर्वेशन है, आई मे बी रॉन्ग, प्रभु जानते हैं ज्यादा। तो बृहस्पति का ट्रांजिट राहु केतु एक्सेस के अंदर और 12वें घर से शनि की दृष्टि, ये कांग्रेस के लिए ठीक नहीं है। यहां पर कांग्रेस को बहुत सोच समझकर कुछ एक फैसले लेने होंगे, क्योंकि आगे आने वाले टाइम में कर्नाटका इलेक्शन के बाद आगे देखते हैं तो इलेक्शन मध्य प्रदेश में भी है और राजस्थान में भी है। दूसरी स्टेट्स की हम बात कम करते हैं, वहां पर कांग्रेस के अंदरूनी क्लेश कम है, लेकिन राजस्थान का जो क्लेश है वो तो बिल्कुल ओपन है। पूरा देश जानता है कि राजस्थान के अंदर इनका अंदरूनी कलह क्लेश बहुत जबरदस्त है। बहुत सारे लोग सीएम के साथ है और बहुत सारे लोग पायलट साहब के साथ हैं। तो यहां पर कांग्रेस को बहुत सोच समझकर फैसला लेना होगा। मेरी ऐसी आशा और उम्मीद है कि यहां पर कांग्रेस के लिए टाइम ठीक नहीं है। अब सोनिया गांधी जी की कुंडली पर स्विच करते हैं, क्योंकि सोनिया गांधी जी एक ऐसी पर्सनालिटी हैं जो स्थिति को संभाल सकती हैं और आशा करते हैं कि वो संभाल लेंगी। लेकिन फिर भी एक एनालिसिस है। 9 दिसंबर 1946 को इनका जन्म हुआ है। कर्क लगन की कुंडली है और कुंभ नवाश है। लगन में D1 चार्ट में लगन में सैटर्न है और D9 चार्ट में लगन में सूर्य है। ये राज करने के लिए एक अच्छी स्थिति है। अब इस कुंडली को थोड़ा आगे एनालाइज करते हैं तो आगे हम देखते हैं कि
बृहस्पति का ट्रांजिट इनके 10वें घर में होने जा रहा है, जहां पर ऑलरेडी राहु बैठा है, और शनि का ट्रांजिट इनके 8वें घर में हो गया है। तो यहां से ये 10th हाउस को देखेगा और बृहस्पति को देखेगा, जो इनका 9th हाउस, 6th और 9th हाउस लॉर्ड है। तो यहां पर भी स्थिति कोई बहुत अच्छी नहीं दिखती। मुझे ऐसा लगता है, ये मेरी एक ऑब्जर्वेशन है कि ये टाइम होगा जब सोनिया गांधी जी थोड़ी एक्टिव होंगी पॉलिटिक्स में, ना सही लेकिन कांग्रेस के अंदर एक्टिव होंगी। तो यहां पर श्रीमती सोनिया गांधी को एक अच्छा फैसला लेना होगा कांग्रेस के लिए, जिससे कि कांग्रेस का आगे चलकर लाभ हो, जिसकी मुझे आशा कम है। अच्छा डिसीजन नहीं ले पाएंगी कांग्रेस के अंदर, क्योंकि इनकी दशा भी उस वक्त बहुत अच्छी नहीं चल रही है। वहां पर देखें, अगर दोनों कुंडलियों को मिलाएं तो सोनिया गांधी जी की कुंडली में शुक्र की महादशा, सूर्य का अंतर और राहु का प्रत्यंतर चल रहा होगा, जो टाइम मैंने आपको कांग्रेस की कुंडली में बताया। और राहु यहां पर 10th हाउस के अंदर है और 8th हाउस लॉर्ड से दृष्ट है। ये एक बड़ा रीजन है कि जो मैं ये कह रहा हूं कि कांग्रेस के लिए ये टाइम टफ होगा, श्रीमती सोनिया गांधी के लिए भी ये टफ टाइम होगा। ये इनको राजस्थान की स्थिति जो सी है उसका कुछ ना कुछ समाधान निकालना पड़ेगा, नहीं तो वहां पर समस्या बढ़ जाएगी। हालांकि दोनों के अंदर, कांग्रेस की और सोनिया गांधी जी की दोनों कुंडलियों में मिलाकर देखते हैं तो दशाओं का सीक्वेंस अच्छा नहीं है। आगे थोड़ा अंदरूनी कलह क्लेश कांग्रेस का सामने आएगा, जिसको संभालने में मुश्किल होगी। सोनिया गांधी जी की कुंडली खोली ही है तो थोड़ा और आगे भी एनालाइज कर लेते हैं। इस कुंडली को आगे चलकर देखते हैं तो शुक्र की महादशा में और सूर्य का अंतर मार्च 2024 में खत्म हो रहा है। वहां से श्रीमती सोनिया गांधी की चंद्रमा की दशा लग रही है। ये दशाएं जो एंड की दशाएं हैं, शुक्र की महादशा, सूर्य का अंतर, केतु का प्रत्यंतर, यहां से कुछ समस्या शुरू हो सकती है। मुझे लगता है कि सोनिया गांधी जी को अगस्त के बाद, स्पेशली अगस्त सितंबर के बाद अपनी सेहत का ध्यान रखने की बहुत जरूरत पड़ेगी। मुझे हेल्थ के इश्यूज इनके दिखते हैं, ये इश्यूज इनके बढ़ सकते हैं, हॉस्पिटलाइजेशन हो सकती है। तो इनको अपनी हेल्थ का भी अच्छे से ध्यान रखना है और कांग्रेस पार्टी के लिए भी कुछ अच्छा डिसीजन लेना है। मैं अपनी ऑब्जर्वेशन वीडियो के एंड में एक बार फिर आप लोगों के सामने फ्रेम में लेकर आ रहा हूं। मुझे बृहस्पति का ट्रांजिट कांग्रेस के लिए और बृहस्पति का ट्रांजिट श्रीमती सोनिया गांधी के लिए बहुत पॉजिटिव नहीं दिखता। कांग्रेस के लिए अंतरक्लेश शुरू होगा, जिसको सोनिया गांधी जी को संभालना पड़ेगा। ये सारी घटनाएं जून के बाद या जून के आसपास से घटनी शुरू होंगी, जिसको देखना पड़ेगा, एनालाइज करना पड़ेगा और स्थितियों को संभालना पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ सोनिया गांधी जी के लिए 2023 के अंत से अगस्त सितंबर मैंने बताया, वहां से हेल्थ के इश्यूज प्रारंभ हो सकते हैं, क्योंकि अगली दशा शुक्र की महादशा में चंद्रमा की अंतरदशा होगी। तो वहां पर सोनिया गांधी जी के हेल्थ के इशू बढ़ जाएंगे। तो इनको अपनी सेहत का भी ध्यान रखना है और अपनी पार्टी का भी ध्यान रखना है। ये मेरी एक ऑब्जर्वेशन है, ताकि कांग्रेस का अंतरकलह, अंदरूनी कलेश लोगों तक कम पहुंचे और कांग्रेस अच्छा काम कर सके। ये मेरी ऑब्जर्वेशन आप लोगों के सामने। आशा है मेरी वीडियो पसंद आई।